कथा को, जो बाल लीला की कथा है और कोई कथा नहीं। हम लोग बाल लीला की कथा, भगवान के बाल लीला की कथा को सुन रहे हैं। उसी में एक कड़ी बढ़ाते हुए भगवान आज माँ के साथ पीढ़े पर, तो ब्रजरानी बैठी है और पीढ़ा कैसा है, पद्म राग रचित पीढ़े पर ब्रजरानी बैठी है। उनके निकट ही अपने कमनीय अंगों से सौंदर्य बिखेरते हुए श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम प्रांगण में खेल रहे हैं। उनका यह खेल देखकर जननी सब कुछ भूल गई है। बैठी जननी मनिनी पीढ़ा पर, निकट ललन तह खेल। अगुण मंदिर सुंदर तन सांवरे, अति आनंद मन मेल, अति आनंद मन मेल। बैठी जननी मनिनी पीढ़ा पर, निकट ललन तह खेल। गुण मंदिर सुंदर तन सांवर, अति आनंद मन मेल, अति आनंद मन मेल। शरद इंदुरा केश विनिंदक, बदन रूप निधि सोहै। कोटिन ओज मनोज मनोहर, त्रिभुवन लखी छवि मोहे, त्रिभुवन लखी छवि मोहे। चंचल चलत चारु रत नारे, ललित दुगन की आभा, ललित दृगन की आभा। मृग खंजन गंजन मन रंजन, कहे कंज की कावा, कहे कंज की कावा। अलक छूटी रही मुख ऊपर, मंजू में घुंघरारी। कल कपोल बोलन मृदु खोलन, भ्रिकुटि कुटिल पियारी, भ्रकुटि कुटिल पियारी। हो यह छवि चित बीत दिन अपनी, यह छवि चित बीत दिन अपनों, चित्त में और न आवे। जिनि दृग रूप अमीरस चक्षुं, कहो और क्यों भावे, कहो और क्यों भावे। चंचल श्री कृष्णचंद्र की एवं बलराम की तो अब दिनचर्या ही हो गई। क्या हो गई है, क्या दिनचर्या हो गई है? तो निरंतर खेलना तथा जननी यशोदा का भी एक ही कार्यक्रम है। वो क्या है? तो सूत्र में बंधी हुई सी निरंतर पुत्रों के पीछे पीछे घूमते रहना। फिर न रहत खेलत दो भाई, अमित खेल अति नाद है। उठत चलत बैठत भ्रमि धावत, अति चंचल गति साध है। जहाँ जहाँ फिरत जुगल मृदु प्यारे, बाल खेल मति का छय। तहाँ तहाँ जननी दृष्टि मोह सो, लगी फिरत हित पाछ।
बाल झलन में ललन कबहूँ, मिल जात चौहटन आ गए, अंतरयम्बु पड़त तलफत जो मीन दीन दृग लागै। जननी उठी टेर नहीं हेरै, फेर फिर न आवे, स्रवत क्षीर धारा धावै, गहि मोहन कंठ लगावे। श्री राम सुबल बसंत कडार अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को साथ लिए कभी बहुत दूर यमुना पुलिन तक चले जाते, वहाँ शुभ्र सैकत पर लौटते रहते। कभी सघन श्याम तमाल वृक्षों से आवृत कालिंदी उपवन में विचरते रहते। कदम्ब निर्मित कुंजों से परिशोभित उपवन में विविध क्रीड़ा करते रहते। श्रीदाम सुबलाधैश्च वयस्यैर्व्रजबालकैः, यमुना सिकतै शुभ्रै लुठन्तौ सुकुतूहलौ। कालिन्द्यूपवने श्यामैस्तमालैः, सघनैरवृते कदम्बकुञ्जशोभाढ्यै, चेरतु राम केशवौ। इसी प्रकार आज भी गोप बालकों को साथ लिए कोलाहल करते हुए वे कालंदी परिसर में अवस्थित एक अत्यंत सुंदर सैकतमयी भूमि पर चले आए हैं। अंजलि में शुभ्र बालू का भरकर, बालू ले लेते हैं अंजलि में भरकर, परस्पर एक दूसरे पर बिखेरते हुए दौड़ रहे हैं। अभी आधी घड़ी पूर्व तक जननी यशोदा साथ थी, पर अचानक ब्रजेश ने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से जननी को बुलाया और वे चली गई। और नंदरानी ने बहुत चाहा कि समझा बुझाकर राम श्याम को भी साथ लेते चले, किंतु श्री कृष्णचंद्र क्या करने लगे, तो बालू पर पैर पटक पटक कर रो रहे हैं कि नहीं जाएंगे, हम अभी खेलेंगे, खेल छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर परिचारिकाओं पर ही रक्षा का भार सौंप कर माँ को जाना पड़ा और शीघ्र लौट आने का विचार करके जननी अकेले ही चली तो गई, किंतु उनका मन इस सैकत पुलीन पर ही अपने नीलमणि में ही उलझा रह गया। जननी का दृष्टि से ओझल होना कि बस क्या था। एक साथ ही गोप बालक इधर उधर दौड़ने लगे, कैसा विहंगव सावक की भांति, जैसे हरिण का बच्चा सब दौड़ने लगता है। माँ गई कि दौड़ना शुरू कर दिया। अब परिचारिकाओं को कौन सुनता है। परिचारिका भी भगवान की मनोहर बाल क्रीड़ा देखकर मुग्ध हो रही है। हस्तक्षेप क्यों करे, छोटे बालक हैं, परस्पर धूल बिखेर कर खेल रहे हैं, इसमें हानि ही क्या है, दूर जाने लगेंगे तो पकड़ लेंगे। ये सब परिचारिका सोच रही है। इस प्रकार की भावना से निश्चिंत सी होकर वे इस क्रीड़ा रस का पान कर रही है। उमंग में भरे बालक अपना मन माना कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया कि अंजलि में बालू भरी, दौड़कर श्री राम के पीछे से जाकर उसके सिर पर वह बालू उड़ेल दी। एक कनिका श्री राम की आंख में चली गई बालू। वह अपनी आंख मलता हुआ श्री कृष्ण को पकड़ने चला। श्री कृष्ण भाग चले, वह पीछे दौड़ा और थोड़ी दूर पर ही उसने उन्हें पकड़ लिया। श्री कृष्णचंद्र ने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली और वही बालू पर लेट गए। श्री राम हंस हंस कर श्री कृष्णचंद्र की पीठ पर बालू बिखेरने लगा। उसने आरंभ ही किया था कि पीछे से बलराम एवं अन्य गोप शिष्यों ने एक साथ ही बहुत सी बालूका श्रीदास के सिर पर, श्री राम के सिर पर पीठ पर गिरा दी। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर श्री राम इन गोप शिशुओं से जा भिड़ा। इतने में अवसर पाकर श्री कृष्ण उठकर भाग गए। और देखो ये सारी क्रीड़ा हो रही है कि उसी समय एक घटना घट गई।
अत्रि नंदन महर्षि दुर्वासा। कहाँ न कहाँ से महर्षि दुर्वासा जो अत्रि नंदन है, उपवन के छीन पगदंडी पथ से वहां आ पहुंचते हैं तथा श्री कृष्ण चंद्र की इस बाल्य भंगिमा को देख लेते हैं। मुनिवर आए ही हैं प्रात पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन की अभिलाषा लेकर, लेकिन क्या देखने लग गए। किंतु परात पर को जिस वेश में देखा उसे देख कर तो वे विस्मित रह गए। ओह, ये तो धूलि में लौट रहे हैं, ये देखो। धूलि धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम धावन्तं बालकैः सदं हरिं वीक्ष्य स विस्मितः। विस्मित हो गए कि क्या हम देख रहे हैं। समस्त अंग धूलि धूसरित हो रहे हैं, केस टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, श्रीअंगों पर कोई वस्त्र नहीं, सर्वथा नग्न दिगंबर वेश है तथा बालकों के साथ दौड़े जा रहे हैं। ये हरि हो सकते हैं क्या इस रूप में। मुनि भर आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, महर्षि के तपह पूत मन में, जो अपने मन पर जो महर्षि को इतना ज्यादा अभिमान था, तपह पूत मन, तपस्या करते करते मन जो है तपह पूत हो गया था, तो तपह पूत मन में भी एक शंका आ गई। भुवन मोहनी माया ने अपने अंचल की छाया डाल दी और मुनिवर भ्रांत होकर सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि सौ ईश्वरो अयम, क्या ये ईश्वर हैं। भगवान कथम, भगवान हैं तो बालैर्लुठन भुवि, तो फिर प्राकृत बालक की भांति बालकों के साथ भूमि पर क्यों लौट रहे हैं। अयम तु नंद्रपुत्रोस्ति न श्री कृष्ण परात्परः। नहीं, ये परात्पर श्री कृष्ण नहीं है, यह बालक नंद का पुत्र मात्र है, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं। ये दुर्वासा जी के मन में। इस प्रकार मुनिवर दुर्वासा संशय के झूले में झूलते हुए सत्य की सीमा के उस पार अत्यंत दूर जागे। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है, कोई कुछ भी लाख पटक ले, भगवान को देख नहीं सकता। पिछली कथा में हम कहे थे, रामचरितमानस में ही कथा था, और स्वयं महर्षि राम जी को ये बात कह रहे हैं। पिछली कथा में हम लोगों ने सुना था। इधर ठीक उसी क्षण सहसा श्री कृष्णचंद्र कीड़ा से उपरत हो गए। अनुसुईया जैसी सती के पुत्र परम तपस्वी तेजो मूर्ति महर्षि भ्रमित हो रहे हैं। इनका भ्रम निवारण होना चाहिए, इन पर तो कृपा होनी चाहिए। अब देखो कृपा आ गया ना। आपके परिश्रम से भगवान को आप नहीं देख सकते जब तक वो दिखा न दे अपने को। अब कृपा होनी ही चाहिए। यह बात मानो श्री कृष्णचंद्र की सर्वज्ञता शक्ति ने उनके कानों में कह ही दी हो। इस तरह प्रेरित हुए से वे महर्षि की ओर देखने लगते। अन्य गोप शिशुओं ने भी मुनि की ओर देखा। पिंगल जटाभार मुख पर उद्दीप्त तेज गोप बालक एक बार तो सहम गए, किंतु इसी समय श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए बोल उठे। क्या कर रहे सो सुनो श्रीराम। अरे तू हार गया। यदि तुझे विश्वास न हो तो चल। तू हारा कि नहीं हारा, मैं जीता कि तू हारा, चल उस साधु बाबा के पास, उस साधु बाबा के पास चल, उसी से पूछ लेंगे हम। देखो कैसी दूसरी कृपा कर रहे हैं।
यह कहते कहते वे वास्तव में महर्षि की ओर चल पड़े। सखा मंडली भी पीछे पीछे चल पड़ी। एक विशाल कदम्ब की छाया में महर्षि शांत खड़े हैं। अतिशय गंभीर मुद्रा है। तप का तेज अंगों से झड़सा रहा है। नेत्रों में एक विचित्र ज्योति है। किंतु जैसे ही श्री कृष्णचंद्र समीप आए कि मुनि का सब कुछ बदल गया। शरीर कांपने लगा, मुद्रा चंचल हो गई, अंगों की दीप्ति, नेत्रों की वह दिव्य ज्योति विलीन हो गई। इस प्रकार जैसे श्री कृष्ण अंगों की महामरकत धृति में वह मिल गई हो। महर्षि की तो एक अनिवर्चनीय अवस्था हो गई। और इधर श्री कृष्णचंद्र अत्यंत निकट जाकर उनसे पूछ रहे, साधु बाबा सुनिए, आपने तो मेरा खेल देखा है। तुम ही बताओ कि श्री राम मुझसे हार गया या नहीं। महर्षि विस्फारित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र की ओर देखते रह जाते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते। श्री कृष्ण किंचित प्रतीक्षा करते हैं, पर महर्षि मौन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनमें अब खड़े रहने की सामर्थ्य भी जाती रही है। वे गिरते हुए से पुलिनरे नुका पर बैठ जाते हैं। फिर तो श्री कृष्णचंद्र अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं को उठाकर उनकी गोद में चले जाते हैं। गोद में जाकर पूछते हैं, बाबा बाबा क्यों बताओगे नहीं, श्री राम हाराया नहीं। पर इस बार भी श्री कृष्णचंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला। महर्षि को न बोलते देखकर वे तुरंत उनकी गोद से नीचे उतर आए और सखाओं से कहने लगे, भैयाओ, ओ भैया सब सुनो, ये साधु बाबा तो बोलते ही नहीं, चलो हम सब पहले की भांति खेलें। कहते कहते वे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस समय श्री कृष्णचंद्र के अरुण अधरों पर आई हुई यह हंसी वास्तव में बाल लीला बिहारी की शिशु स्वभाव सुलभ हंसी नहीं है। यह तो उनकी औघट घटना पटियसी योग माया शक्ति की हंसी है। अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का किंचित माया वैभव मुनिराज को प्रत्यक्ष कराने के उद्देश्य से इस समय योग माया प्रकट हुई है और वे ही अधरों के अंतराल से हंस रही है। हंसते हंसते ही वे महर्षि दुर्वासा को अपनी ओर खींच लेती है। देखते ही देखते दुर्वासा श्री कृष्णचंद्र के उस छोटे से मुख विवर में प्रवेश कर जाते हैं। योग माया पीछे की ओर कपाट लगा देती है तथा आगे का द्वार उन्मुक्त कर देती है। तपोधन दुर्वासा अनुभव करने लगते हैं, मैं कहाँ हूँ, यह कौन सा देश है, इतना विशाल लोक पर सर्वथा जन शून्य। इन अरण्य श्रेणियों में भी कोई नहीं। वन भ्रमण करते करते श्रांत हो गया, पर किसी भी प्राणी के दर्शन अब तक नहीं हुए। यह सामने क्या है? अरे यह तो एक अत्यंत विशाल अजगर है। ओह, यह तो मुझे अपना ग्रास बना रहा है। हरि इच्छा, यह लो, अजगर के द्वारा निगले जाने पर भी मेरा शरीर अक्षत है, मैं जीवित हूँ। हाँ, यह तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। सप्तलोक सप्त पाताल सब कुछ यथा योग्य है। ओह, कितने दिनों से इन द्वीपों में भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं, अब तो इस अग्रवर्ती श्वेत पर्वत पर तप करूँगा। यहाँ मुझे तप करते कितने दिन बीते, शतकोटि वर्ष हो गए रे। अब तो नैमित्तिक प्रलय का समय उपस्थित है। सागर की उत्ताल तरंगे समस्त धरातल को प्लावित कर रही है। स्थल रहा ही नहीं, सर्वत्र जल ही जल है। यह अनंत अम्बुरास मुझे कहाँ बहा ले जाएगी? इसका अंत हो, अब तब तो किनारे लगूं। जैसे स्वप्न में हम लोग क्या से क्या देखते हैं, समय भी बीत जाता है, वही हालत इनका हो। अरे, मैं अपने दिव्य ज्ञान से यह जान रहा हूँ कि तब से सहस्त्र युग परिमित समय हो चला, पर मैं तो इस जलराशि में ही बह रहा हूँ। किंतु अब मैं डूब रहा हूँ, मेरी स्मृति विलुप्त हो रही है। मैं समाधि में अवस्थित हो गया था, अब व्युत्थान हुआ है।
सब कुछ जलमय है, नहीं नहीं यहाँ भी एक और ब्रह्मांड है या अंड छिद्र है, प्रवेश करके देखूं हानि ही क्या है। छिद्र के अंतराल में ऐसी दिव्य सृष्टि, यह स्थान कौन सा है? ये तो इसी ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक है। कालमान से एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो चुकी, पर मैं तो अनवरत इन लोकों में ही घूम रहा। यह एक पुनः अंड छिद्र आया, फिर एक अंड छिद्र आया, नारायण नारायण नारायण, मैं इस छिद्र में प्रवेश कर रहा हूँ। छिद्र को पार कर इस दूसरे छोर से मैं बाहर निकल आया। अरे यह अगाध अनंत अपरिसीमित जल राशि, और इस जल में संतरण करती हुई कोटि कोटि अंड राशि। जय हो प्रभु, जय हो। आज मुझे बिरजा नदी के दर्शन हुए। ओह बिरजा तीर की कैसी अनुपम शोभा है। कहीं दिव्य पद्मराग है तो कहीं दिव्य इंद्रनील मणि, कहीं दिव्य मरकत और कहीं दिव्य श्यमंतक मणि, कहीं दिव्य रूचक तो कहीं दिव्य कौस्तुभ मणि। इन सब के स्तूप लगे हैं। कृष्ण श्वेत हरित एवं रक्त वर्ण विविध दिव्याति दिव्य रक्त समूह से परिशोभित मुक्ता माणिक्य स्पर्शमणि खचित शुद्ध स्फटिक काव सुविस्तीर्ण परम मनोहर इस सरी तट के दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अच्छा, मैं तो बिरजा पार कर सतश्रृंग समन्वित गिरिराज गोवर्धन के परिसर में आ पहुंचा। यह है पारिजात वन श्रेणी, यह है कल्पतरुओं की पंक्ति, यह है विचरणशील कामधेनु समूह। गिरिराज, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावन आ गया है। नव पल्लवों से परिशोभित चंदन मंदार चंपक आदि पुष्पों के पराग से सुवासित सुमधुर भ्रमर रव से गुंजित यह वृंदा कानन कितना सुंदर है। दिव्य फल समन्वित आम्र नारंग पनस ताल नारिकेल जम्बू बदरी खरजूर गुड़वाक आम्रातक जम्बीर कदली श्रीफल एवं दाड़िव वृक्षों की पंक्तियाँ कितनी सुंदर है। इन विशाल प्रियाल साल अश्वत्थ निम्ब शालमली तुंतरी तरवरों की कैसी सघन शीतल छाया है। मल्लिका मालती कुंद केतकी माधवी यूथिका का कितना मनोहर सुवास है। इस वृंदावन को निहार कर मेरे नेत्र शीतल हो गए। यह लो मेरे सामने कालिंदी कलकल ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही है। जय हो, मैं गोलोक धाम में आ गया। इन दिव्याति दिव्य सचिदानंदमय मणि मंदिरों की कुंज कुटीरों की कैसी अतुल छवि है। यह प्रथम द्वार हरिद्राभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित है। रत्न सिंहासन अवस्थित, रत्न भूषण भूषित, रत्न मुकुट विराजित, पीत परिधान शोभित वीर भानु इस द्वार के रक्षक हैं। यह द्वितीय द्वार है, प्रथम द्वार हो गया, अब द्वितीय द्वार है। सुंदर श्रृंगार सुसज्जित श्याम वर्ण किशोर वयस्क चंद्रभानु गोप द्वार की रक्षा कर रहे हैं। अब तृतीय द्वार पर मुरलीधर श्याम सुंदर किशोर मूर्ति सूर्यभानु गोप हैं। अब आया है चतुर्थ द्वार, वसुभानु द्वारी है। वसुभानु के पक्व बिंब फल सदृश अधर उष्ट का सहास्य वदन कमल का सौंदर्य देखते ही मिलता है। यह पंचम द्वार है। यह देवभानु से संरक्षित है। अगुड़ चंदन एवं कस्तूरी कुंकुम के द्रव से देवभानु के अंग चर्चित हैं। कंठ में कदम्ब पुष्पों की माला झूल रही है। अब खष्ट द्वार पर पुष्पों का तोरण है, उस पर विविध चित्र अंकित है। यहाँ शक्रभानु का संरक्षण है। शक्रभानु के कानों में रत्न कुंडल है, ग्रीवा में श्रीखंड पल्लव की माला है। सप्तम द्वार पर रत्न भानु गोप विराजित हैं। अष्टम द्वार के दिवारिक सुपार्श्व गोप हैं। सुपार्श्व के अधरों पर मुस्कान है, ललाट पर श्रीखंड तिलक सुशोभित है। नवम द्वार सुबल गोप के शासन में है। दसम पर सुदाम का आधिपत्य है। एकादश द्वार का अधिष्ठाता श्रीदाम गोप है। वक्षस्थल पर प्रफुल्ल मालती माला झूल रही है। ओह, श्रीदाम के अंग कितने कमनीय हैं। द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश इन प्रत्येक कोटि कोटि गोपांगनाओं का संरक्षण, सब इतने द्वार सब पर अब कोटि कोटि गोपांगनाओं का संरक्षण है।
है यह क्या है, नेत्र ठहर नहीं रहे हैं। असंख्य कोटि मार्तंड की ज्योति के समान एक ज्योतिर्मंडल है। ओह जय हो जय हो। इस ज्योतिर्बिंब में लक्ष दल समन्वित परम दिव्येक पद्म है। गोलोक विहारिन तुम्हारी जय हो। तुम स्वयं इस पद्म पर विराजित हो। नाथ तुम्हारा यह अप्रतिभ विश्व विमोहन सौंदर्य वाणी की सामर्थ्य नहीं, किसकी छाया भी छू ले। है सहसा यह विचित्र हंसी कैसी। हंसते हैं करते हैं। अब यह विचित्र हंसी कैसी। अरुण अधरों का स्पंदन ठीक वैसा ही है। नहीं हंसी नहीं, जो तृष्णा है। किरणें मुझे लपेट रही है। यह लो अनंत ब्रह्मांड पति गोलोकपति के मुख में चला। पीछे द्वार रुद्ध हो गया, आगे के कपाट उन्मुक्त हो रहे हैं, पर मेरे नेत्र निम्मिलित हो रहे हैं। इसी बीच महर्षि श्री कृष्ण के मुख विवर से बाहर आ गए। एक क्षण बाद महर्षि ने नेत्र खोल कर देखा। गोलोक नहीं, यह तो वही भरतखंड का ब्रजपुर है। कालिंदी निकटवर्ती वही सैकत पुलीन है। ठीक वही बालुकामयी क्रीड़ा स्थली है। अभी भी श्री कृष्ण सखाओं के साथ वैसे ही खेल रहे हैं। यहाँ मैं कुछ क्षण पहले भी आया था। संशय करने लगा था कि परात्पर श्री कृष्ण की ऐसी चेष्टा क्यों। निश्चय कर चुका था कि वे परात्पर ईश्वर नहीं है, पर ठीक उसी समय श्री कृष्णचंद्र आए, मुझसे कुछ बोले, मेरी गोद में बैठ गए, फिर उतरकर हंसने लगे। मैं इनके छोटे से मुखविवर में प्रवेश कर गया। फिर तो जो हुआ सो तो सुनिए लिया। मुनिवर ने अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया। उनकी बुद्धि में तो श्री कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है, किंतु मन एवं इंद्रियां एक अभिनव रसमाधुरी से परिप्लुत हो रही है। दृष्टि के सामने श्री कृष्ण चंद्र का वही क्रीड़ामय रूप है। वे उसी रूप को देखते हुए गुनगुन करने लगे, गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुना रहे हैं? किबालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम। नवकमल जैसी शोभा विशाल नेत्रों की है। बिंब फल के सदृश अधर हैं, उन पर मंद मुस्कान छाई हुई है। सजल जलद की सी कांति अंगों की है। अत्यंत सुंदर बाल वेश है, मधुर सुंदर मंद गति से वे चलते हैं। मैं इन नंद नंदन को मन ही मन प्रणाम कर रहा हूँ। चरणों में मंजीर एवं नुपुर सुशोभित है। कटिदेश नवरत्न कांति विभूषित है। कांति से रुण शब्द हो रहा है। गले में सुंदर हार है। हार में व्याधि निवारक यत्र प्रतीक व्याघ्र नख पिरोए हुए हैं। जननी ने दृष्टि दोष निवारण के उद्देश्य से एक काला बिंदु मुख पर लगा दिया है। इससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। कलिंद नंदनी श्री यमुना के तट पर विविध बाल क्रीड़ा करने वाले इन परम सुंदर नंद नंदन को मैं नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण शशधर जैसे सुंदर मुख पर कुंचित केश कलाप सुशोभित है। यह कुंतल राशि ऐसी प्रतीत होती है जैसे नवीन घन की नीलिमा हो। इन श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में जो सिर झुका देते हैं, उनके लिए ये कुमुद की भांति शीतल संतम बन जाते हैं। मैं बलराम सहित नंद नंदन को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। और मुनिवर के नेत्रों से जल बहने लगे। वे उठ खड़े हुए तथा श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न होकर कृष्ण कृष्ण रटते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। अब तपस्या के लिए नहीं, निर्बाध श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। कृष्ण 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 करने के लिए। अब तपस्या नहीं करेंगे तो स्मरण, निर्बाध स्मरण श्री कृष्ण नाम अमृतपान करने के लिए। नाम का अमृतपान अनंत जन्मार्जित तप का परम फल तो महर्षि को तो प्राप्त हो चुका है। श्री कृष्णचंद्र के दर्शन का, स्पर्श का परमानंद वे अनुभव कर चुके हैं। साथ ही अपना सर्वस्व समर्पित कर श्री कृष्ण दास बन चुके हैं। अब कृष्ण दास हो गए। उनके लिए अब क्या रह गया? जिनके मंगलमय नाम को सुन लेने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाते हैं। ये मद्भागवत में आया है।
कियन्नाम श्रुति मात्रेण, इनके नाम सुन लेने से, इनके मंगलमय नाम को सुन लेने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाते हैं। पुमानो भवति निर्मल है, तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यति। उन भगवान के चरण कमल के दास बन जाने वालों के लिए कौन सा कर्तव्य अब अवशिष्ट रहता है? अब क्या करना है भाई? तो सब कुछ मिल गया। अब देखो, इसी समय यशोदा रानी पहुंच जाती है। श्री कृष्णचंद्र को विविध खेलों में, रमणीय दृश्यों में भुलाए रखकर उनके साथ लिए क्रमशः भवन की ओर लौटती हुई पहले उपवन में, फिर उपवन को लांग कर नंदोद्यान में, फिर उद्यान से राजपथ पर चली आती है। वहाँ से बड़े सुंदरियों के भवनों में जा जाकर उन्हें दर्शन सुख देकर श्री कृष्णचंद्र अपने भवन में प्रवेश करते हैं और गोप शिशु अपने अपने घर चले जाते हैं। जननी पुत्रों को स्नान कराती है, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर ब्यारू कराती है। पर क्रीड़ाश्रम से श्रमित हुए राम श्याम तो ब्यारू के बीच में ही सोने लग जाते हैं। जननी किसी प्रकार उन्हें दूध पिलाती है, उनका मुख प्रक्षालन करती है, फिर गोद में उठाकर सैया पर सुला जाती है। बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने। कछु कछु खाई दूध ले अचयो, मुख जम्हात जननी दिए जाने। बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो। उठहूँ लाल कही मुख पखरायो, तुम कौन ले पौधाऊं। तुम सोवो मैं तुम्हें सुबाऊं, कछु मधुरे सुर गाऊं, कछु मधुरे सुर। तुरत जाई पोढ़े दो भैया, तुरत जाई पोढ़े दो भैया। सोबत आई निंदे, सूरदास जसुमति सुख भावती। पौढ़े बाल गोविंद, पौढ़े बाल गोविंद। बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने, बलमोहन दो अलसाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे